भूतिया हवेली। एक खौफनाक रहस्य भूतिया हवेली जो अपने भयानक अतीत और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध थी। एक समय पर एक शानदार महल हुआ करता था। यह हवेली एक पुराने गांव में स्थित थी, जिसे लोग आज भी डर के मारे नहीं जाते थे। हवेली का इतिहास अंधेरे और खौफ से भरा हुआ था। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने इस हवेली की असलियत को जानने की हिम्मत की। पहला अध्याय। हवेली का रहस्य। गांव वाले हवेली के बारे में कई कहानियां बताते थे। कुछ कहते थे कि हवेली में एक रहस्यमय प्रेतवाधित आत्मा निवास करती है। दूसरों का कहना था कि हवेली में हर रात अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन सबसे डरावना तथ्य यह था कि जो भी हवेली में रात बिताने की हिम्मत करता था वह या तो गायब हो जाता था या फिर पागल हो जाता था। अरुण, युवा पत्रकार, हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए ठान लिया। उसने हवेली पर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अरुण की जिज्ञासा पर अधिक मजबूत थी। उसने हवेली की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। दूसरा अध्याय। हवेली में प्रवेश। हवेली के बाहर पहुंचकर अरुण ने देखा कि हवेली की स्थिति बहुत ही खस्ताहाल थी। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर हो चुका था और खिड़कियां धूल और कॉबवेब्स से ढकी हुई थीं। हवेली का वातावरण बहुत ही उदास और मनोहर था। अरुण ने अंधेरे में प्रवेश किया और देखा कि हवेली के अंदर सब कुछ सड़ी गली अवस्था में था। पुरानी दीवारें, टूटी हुई फर्नीचर और गंदे फर्श ने हवेली के खौफनाक इतिहास को और भी प्रकट कर दिया। अरुण ने हवेली की छानबीन शुरू की। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, एक ठंडी और अजीब हवा उसके चेहरे पर लगी। वह गहरे अंधेरे में अपनी टॉर्च की रोशनी से रास्ता खोजता रहा। हवेली की दीवारों भयानक रात के अंधेरे में हवेली और भी डरावनी लगने लगी। अचानक हवेली के अंदर एक अजीब सी खटखटाहट सुनाई देने लगी। अरुण ने ध्यान दिया कि आवाजें कहीं और से आ रही थीं, जैसे कि हवेली के गहरे कोनों से। वह आवाजें उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अरुण की टॉर्च की रोशनी भी मंद हो गई। अचानक हवेली के एक कमरे में एक नीली रोशनी दिखाई देने लगी। अरुण ने उस कमरे की ओर बढ़ते हुए देखा कि कमरे में एक पुराना और धूल भरा पलंग था। पलंग पर एक पुराना कंबल बिछा हुआ था और उसके ऊपर एक पुरानी किताब रखी थी। अरुण ने किताब को खोला और उसके पन्ने पलटे। किताब के अंदर कुछ अजीब और भयानक चित्र थे, जिनमें हवेली के पूर्व मालिक की आत्मा के बारे में उल्लेख था। चौथा अध्याय। सच्चाई का सामना। अरुण ने किताब की अंतिम पंक्तियों को पढ़ा, जिसमें लिखा था कि हवेली के पूर्व मालिक ने एक रहस्यमय पूजा की थी, जिससे वह स्वयं को अमर बना सके। लेकिन पूजा के दौरान कुछ गलत हो गया और उसकी आत्मा हवेली में ही बसी रह गई। हवेली के भीतर रात में उसकी आत्मा की उपस्थिति महसूस की जाती थी, जो किसी भी अनचाही उपस्थिति को सहन नहीं कर पाती थी। जैसे ही अरुण ने किताब को बंद किया, उसने महसूस किया कि हवेली का वातावरण और भी अजीब हो गया है। अचानक उसे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई और उसके सामने एक काले धब्बे के रूप में एक आकृति उभरी। वह आकृति थी हवेली के पूर्व मालिक की प्रतीत होती थी और उसने अरुण को घूरते हुए देखा। पांचवा अध्याय। जीवन और मृत्यु के बीच अरुण ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। आंखें खोली तो आकृति गायब हो चुकी थी, लेकिन हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई थी। अरुण ने
बाहर निकलकर गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने उसकी बातों को सुना और हवेली के आसपास जाना बंद कर दिया। हवेली फिर से अपने अंधेरे अतीत के साथ अकेली छोड़ दी गई। अरुण ने हवेली की कहानी को अपने लेख में शामिल किया और लोगों को इसके खौफनाक इतिहास के बारे में बताया। समापन। एक चेतावनी भूत या हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है। लोग अब भी हवेली की ओर जाने से डरते हैं और जो भी इस हवेली के पास जाता है वह उसके खौफनाक अतीत की एक झलक जरूर देखता है। हवेली की दीवारों पर आज भी वही अजीब चित्र और खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं और अरुण की कहानी एक चेतावनी बन गई है कि कभी भी अज्ञात और डरावनी चीजों से खेलने की कोशिश न करें, क्योंकि कभी कभी रहस्यों का पर्दाफाश करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।